हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष चतुर्वेदी। आई क्रैक्ड IIT JEE 99 एंड आई एम बीटेक फ्रॉम IIT BHU। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल्स ऑन वर्टिकल सर्कल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सवाल नंबर हम लोग सेकंड से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई शक नहीं, बन गया होगा। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी मतलब मिनिमम वेलोसिटी विच शुड बी गिवन at lowest point so as to just complete vertical circle √5gl। पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट पे हम मिनिमम अगर इतनी वेलोसिटी इम्पार्ट कर दें तो पार्टिकल खुश हुआ, सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। √5 g मतलब l मतलब, ठीक भाई। तो किसी को कोई शक नहीं, सबका बन गया। सवाल नंबर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, उड़ा चुके हैं। 7 से हम लोग जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर जो 7th है, नीट में पूछा हुआ सवाल है। देख क्या बोलता है। पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज। देख, इसमें एक छोटा सा फंडा क्लियर कर दूं। तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यार वर्टिकल सर्कल में तो है ना NUCM होता है, स्पीड चेंज होता है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट कैसे रह रहा है? तो यहाँ पे डेलिबरेटली पार्टिकल को रोटेट कर रहा है इस तरह से। नॉर्मली क्या होता है यार, हमने पार्टिकल को लोएस्ट पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी और हम हट गए और पार्टिकल अपने आप लगा पड़ा है। ऐसे केस में क्या है, वेलोसिटी घटते जाती है। बट वो केस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, उसने यार पार्टिकल पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमा रहा है डेलिबरेटली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड विद सम एक्सटर्नल सोर्स, विद सम एक्सटर्नल एजेंट, ऐसा है। तो ये वाला केस है। तो सवाल में पूछता है कि बता स्ट्रिंग में टेंशन 6 न्यूटन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देख, जैसा कि तुम लोगों को बताया गया, वर्टिकल सर्कल में ना यार एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। क्या? T माइनस mg कॉसेटा, T माइनस mg कॉसेटा mv स्क्वायर बाय l। वैसे तो याद रखना है, अगर नहीं भी याद है तो 2 लाइन में निकाल सकता है। देख, यहाँ पे यार mg लगेगा और स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द पार्टिकल। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा। mg का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या mg कॉसेटा होगा। तो क्या नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होगा T माइनस mg कॉसेटा। यही क्या यहाँ पे इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे T कितना है, M कितना है, V कितना है, L कितना, चिपका दे, थीटा निकल आएगा। थीटा आ जाएगा, देन यू कैन लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कि वेयर विल बी द पार्टिकल व्हेन टेंशन द स्ट्रिंग इज दिस मच, है ना। सो दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं सुन ध्यान से। थोड़ा सा टर्म्स को अल्टी पल्टी मार दिया। mg कॉसेटा इधर लगे पॉजिटिव है, इसको इधर लेगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू छाप रहे हैं। तो पार्टिकल का जो मास है, लेट्स से 1 है, g की मान लो 10 है, थीटा तो खैर पूछ ही रहा है, टेंशन हो गया 6, मास हो गया 1, वेलोसिटी मान ले 4 हो गया, और स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया। ठीक है भाई, तो 10 cos थीटा 6 माइनस 16, 10 cos थीटा माइनस 10, 10 उड़ जाएगा। cos थीटा कितना आएगा, -1। cos थीटा इज -1 फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा? 180 डिग्री। cos 180 हम लोग पढ़ चुके हैं। cos 180 क्या होता है, इट इज -1। अब सोच, थीटा आ गया 180 डिग्री, तो कैन यू लोकेट पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल? हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पोजिशन। देख, हमेशा ध्यान रखें, जो थीटा रहता है इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ से रीड होता है थीटा। जैसे मान ले डेटा कुछ ऐसा होता है यार कि थीटा 0 आ जाता, तो क्या टिक करते, लोएस्ट पोजीशन। अरे यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ से 0। थीटा 90 आता तो हॉरिजॉन्टल हो जाती। थीटा मान ले, है ना, फंडा क्लियर करे यार, रट्टा नहीं मारना है। तो देख, बॉडी यहाँ पे होती, थीटा कितना है 0, एट दिस पोजीशन थीटा बराबर 0, है ना। थीटा मान ले 90 आ जाता तो स्ट्रिंग कैसा हो जाता, हॉरिजॉन्टल। और थीटा इस केस में क्या आ गया, 180। 180 मतलब कहाँ चला गया पार्टिकल, एग्जैक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट।
ठीक है साहब, क्या ख्याल है? सवाल नंबर नेक्स्ट में बोलता है लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की इतनी स्पीड है, तो बता लोएस्ट पोजीशन पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। हमेशा ध्यान रखें, आपको जिस भी पोजीशन में टेंशन निकालना है उस पोजीशन में बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस देख लें, नेट फोर्स देख लें टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, इक्वेट करा दे सेंट्रीपिटल फोर्स से। बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट से जानना है, कोई रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूले का, ठीक है। जैसे मान ले यार लोएस्ट पॉइंट पे तुम्हें बोलता है कि वेलोसिटी इतनी है, पूछता है बता लोएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना। तो जहाँ पे टेंशन पूछता है ना, वहाँ पे आप बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को थोड़ा सा एनालाइज करें। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? बॉडी का वेट है ना, और स्ट्रिंग का टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी है ना, पुलिंग फोर्स है। तो क्या टी लग रहा है टूवर्ड सेंटर, एम जी लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, क्या नेट फोर्स लगेगा टूवर्ड सेंटर टी माइनस एम जी? ये सुनो, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर दिस माइनस दिस, फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में से सब्ट्रैक्ट हो गए, सेम डायरेक्शन में होते ऐड हो जाते हैं, वेक्टर है ना एक्चुअली। तो टी लग रहा है टूवर्ड सेंटर, एम जी अवे फ्रॉम सेंटर, नेट फोर्स इधर 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 मतलब टूवर्ड सेंटर, टी माइनस एम जी, यही नेट फोर्स यहाँ पे इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ध्यान रखो, जहाँ का टेंशन वहीं पे पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, सर्कल का रेडियस क्या उतना ही हो जाएगा जितना कि स्ट्रिंग का लेंथ है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर है, आर की जगह डायरेक्टली मैंने एल चिपका दिया है, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल सेम एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एम जी को इधर लगा पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू डाल दे होगी, ठीक है। तो उसमें मास कितना 100 ग्राम है, ग्राम से केजी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करा दे, केजी से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम से केजी में 1000 से डिवाइड करा दे। जी मान ले 10 है, वेलोसिटी मान ले 1.4 है, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया कितना, इसी को सिंप्लीफाई करोगे आंसर इज, ठीक है भाई। सवाल नंबर 10th में, सवाल नंबर एडवांस में पूछा हुआ सवाल, अच्छा सवाल है। देखो सवाल ऐसा है कि भाई इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन? पार्टिकल रोटेटिंग इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे पार्टिकल को यार डेलिबरेटली घुमा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो वाला नहीं है कि यार वेलोसिटी देके छोड़ दिया, वेलोसिटी घट रही, वैसा नहीं है। पार्टिकल को पकड़ के घुमा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो यार जितनी स्पीड यहाँ पे उतनी सर्कल के हर एक पॉइंट में मिलेगी, और इसके बेसिस से बोल रहा है कि यार रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम टेंशन 5:3। क्या बोला? टी मैक्स टी मिनिमम रेशियो है 5:3। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं जब पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे होता है टेंशन मैक्स, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन मिनिमम? ये सुनो, तो यार लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्स होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन लीस्ट होगा। इन्हीं दोनों टेंशन का रेशियो गिवन है, कितना? 5:3। क्या पूछ रहा है? स्पीड कितना होगा। तो यही कांस्टेंट जो स्पीड है v, ये v पूछ रहा है, किस कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले टेंशन निकाल लेते हैं। जैसे लोएस्ट पॉइंट पे देखता है, तो क्या लोएस्ट पॉइंट पे तुम्हें ये फोर्सेस दिख रहे हैं? एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन लग रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी, टी लग रहा है टूवर्ड सेंटर, एम जी अवे फ्रॉम सेंटर, नेट फोर्स ओवर सेंटर कितना होगा? 10-10, अपोजिट है ना, घट जाएंगे। तो क्या पहली क्वेश्चन तुम लोगों को चमकी? नेट फोर्स ओवर सेंटर कितना होगा? टी मैक्स माइनस एम जी, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। आर मतलब सर्कल का रेडियस उतनी जितना कि स्ट्रिंग का लेंथ है, क्लियर। तो यार यहाँ से अपना टी मैक्स निकल आएगा। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से देखें, क्या ये फोर्सेस तुम्हें देख रहे हैं, और क्या हाईएस्ट पॉइंट के लिए इक्वेशन तुम्हें ये चमकी? यस सर। समझ ना? देख, ग्रेविटी तो वैसे नीचे लग रहा है, पार्टिकल का वेट लग रहा है नीचे, ये स्ट्रिंग पार्टिकल खींच रहा है, पुलिंग फोर्स है ना, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। क्या एम जी और टी दोनों लग रहे हैं टूवर्ड सेंटर, तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा। देखिए इस केस में अपोजिट थे, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़ गए, है ना। तो नेट फोर्स हुआ सेंटर टी प्लस एम जी, यही यहाँ पे इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा।
और वेलोसिटी दोनों पोजीशन में सेम है और सर्कल का रेडियस उतना ही जितना कि स्ट्रिंग का लेंथ है, तो यहाँ से मिनिमम टेंशन निकल आएगा। टी मैक्स आ गया, टी मिनिमम आ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ चिपकाते भी निकल आएगा। लॉजिक इतना ही था, रेस्ट प्योर कैलकुलेशन। टी मैक्स टी मिनिमम इनका रेशियो कितना है, छाप दे। टी मैक्स कितना आ रहा है, टी मिनिमम कितना आ रहा है, क्लियर इक्वेशन। तो टी मैक्स की वैल्यू छाप दी, टी मिनिमम की वैल्यू छाप दी और 5:3 एम उड़ा दे, एम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल कैलकुलेशन है। 10/10 एम उड़ गया ना, जी प्लस वी स्क्वायर बाय जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर। क्लियर भाई, समझ रहा है। 3g 3v² 5v² माइनस 5g, टर्म्स को थोड़ा सा अल्टी बल्टी मार ले। नहीं, ये इधर गया तो नेगेटिव हो गया, ये पार्टी इधर गई तो पॉजिटिव हो गई। टू उड़ गया तो ये कितना हो जाएगा 4gl। तो यार यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो v आ गया √4g, है ना। अब इसकी वैल्यू चिपका दे, क्या क्या गिवन है, तो √4 g की वैल्यू 9.8, एक्चुअली 9.8 के हिसाब से ये आंसर लिख रहा है और स्ट्रिंग का लेंथ मान ले उसने 2.5 दे रखा है, ठीक है। तो यार 2.5 × 4 ये मतलब 10 हो जाएगा और 10 × 9.8 मतलब कितना हो जाएगा, असलियत में ये आंसर है अपना, √98 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। सो सवाल नंबर 11 में बोलेगा क्या कि बॉडी इज रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, है ना। ओमेगा दे रखा है उसने, इस बार लीनियर लॉसी ना देके एंगल लॉसी दे रखी है। क्या पूछ रहा है, टेंशन व्हेन द बॉडी इज एट टॉप ऑफ द सर्कल, जब बॉडी हाईएस्ट पोजीशन में होगी ना, बता इस पोजीशन में स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। देख वर्टिकल सर्कल में जितने भी सवाल पूछता है बेस्ड ऑन टेंशन, तो जिस पोजीशन में टेंशन पूछता है उस पोजीशन में बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स देख उस पोजीशन में बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स देख ले टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, उसको इक्वेट करा देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो क्या यहाँ पे बॉडी पे तुम्हें दो फोर्सेस दिख रहे हैं, बॉडी का वेट है डाउनवर्ड्स, स्ट्रिंग का टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो क्या हाईएस्ट पॉइंट पे ये क्वेश्चन तुम लोगों को चमकी। देख नेट फोर्स हुआ सेंटर कितना होगा T + mg, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, नेट फोर्स जुड़ गया, यही यहाँ पे बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेम खेल दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है mv² r के फॉर्म में ना छाप के mr⍵² की फॉर्म में छाप दिया है, क्योंकि अपने को v ना दे के उसने ओमेगा दे रखा है। लॉजिक इतना ही, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। mg को उधर लेगा, ऐसा है। अच्छा रेडियस उतना ही हो जाएगा जितना कि स्ट्रिंग का लेंथ है, तो यार r की जगह तुम l चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें यार यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंगल लॉसी तुम्हें रिवोल्यूशन पर सेकंड में गिवन है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, 1 रेवोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस। बॉडी इधर देख, जब भी एक चक्कर मारती है तो कितने रेडियन का एंगल घूमती है, 1 रेवोल्यूशन इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस। तो जहाँ पे रेवोल्यूशन देख रहा था ना, मैंने 2 पाई रेडियन चिपका दिया है, ऐसा है। तो यार ओमेगा की वैल्यू तुम्हें ये रखनी पड़ेगी 2 × 2 पाई, है ना। तो अब देखो वैल्यू छाप रहा हूँ, पार्टिकल का मास हो गया 0.4, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया मान ले, है ना। एंगल लॉसी ध्यान रखें 4 पाई, कितना 2 × 2 पाई मतलब 4 पाई, ये ध्यान रखें।
अच्छा पाई की वैल्यू चिपका देना 3.14 है ना। तो इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस इन टेंशन एट द बॉटम एंड एट द टॉप कितना होगा? पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में गोलू मोलू घुमा रहा है, बता लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन्स का डिफरेंस कितना होगा? तो यार कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग नॉर्मल वर्टिकल सर्कल मान के चलेंगे, जिसमें है ना डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड डिफरेंट होती है। कांस्टेंट स्पीड से घुमाता तो दे देता, नहीं गिवन है मतलब जनरल वर्टिकल सर्कल मान के चलेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया साहब लोएस्ट पॉइंट पे u है, हाईएस्ट पॉइंट पे v है। सबसे पहले इस u और v में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ पे और यहाँ पे है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? यस सर। लोएस्ट पॉइंट पे यहीं पे ग्राउंड मान लिया, रेफरेंस है, h की वैल्यू 0 है, तो h0 मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, वेलोसिटी u, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी v, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। h कितना हो जाएगा? पार्टिकल का ग्राउंड से या रेफरेंस लाइन से वर्टिकल हाइट l प्लस l 12 mm उड़ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। पहली क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या? अब जैसे मान ले यार यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, इन दोनों टेंशन का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले T1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट पे बॉडी का mg लगेगा, वेट लगेगा नीचे, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, तो नेट फोर्स हुआ सेंटर क्या T1 माइनस mg दिख रहा है, क्या यही यहाँ पे इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? ये सुनो, नेट फोर्स हुआ सेंटर T1 माइनस mg, दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। तो m मतलब m, v मतलब u, और रेडियस उतनी जितना कि स्ट्रिंग का लेंथ है। तो यहाँ से यार T1 निकल आएगा अपना, ठीक है। ऐसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें, mg लग रहा है नीचे, स्ट्रिंग का टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, नेट फोर्स हुआ सेंटर कितना है T2 प्लस mg, यही यहाँ पे बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब देखो यहाँ पे फोर्स देख रहा है तो यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ पे देख रहा था टेंशन तो यहाँ की वेलोसिटी u आई थी, ये ध्यान रखें, जहाँ का फोर्स वहीं की वेलोसिटी, ऐसा है ना। तो देखो और रेडियस उतनी जितना कि स्ट्रिंग का लेंथ था, T2 आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, ठीक है। अब यार डिफरेंस निकाल ले। अच्छा बता T1 T2 में विच वन इज ग्रेटर, मतलब अपने को T1 माइनस T2 पूछ रहा है या T2 माइनस T1 पूछ रहा है? T2 माइनस T1। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा, अच्छा समझ रही ना, हाईएस्ट पॉइंट पे कम, तो क्या पूछेगा T1 माइनस T2, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तभी तो पॉजिटिव आएगा। T2 माइनस T1 निकालेगी तो वो लोअर माइनस हायर आएगा, विल गिव यू नेगेटिव, डोंट बी नेगेटिव, है ना, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देख दोनों की वैल्यू चिपका रहा हूँ। T1 बोलो कितना है, इट इज़ mg प्लस mu स्क्वायर बाय l, और माइनस T2 मतलब जो भी है वो सब चिपका दे। तो T1 छाप दिया है ना, mg प्लस और माइनस T2 मतलब सिंपल कैलकुलेशन है ना। अब जो है आसान सा कैलकुलेशन है, लॉजिक बस इतना ही था, क्लियर। तो यार ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस चला गया, तो mg और mg कितना दिख रहा है तुम्हें? और यार इन दोनों टर्म्स में ना m/l बाहर निकाल ले, बोलो भाई, m/l बाहर निकालेंगे u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आएगा। तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर क्या हम लोग है ना पहले ही निकाल चुके हैं, वो अपने को पता था यार, जरूरत पड़ने वाली है।
तो पहले जो है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर निकल चुका है, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दे, T1 माइनस T2 निकल आएगा। तो दिस इज 2mg प्लस m/l। बोल यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना है 4gl। एल ने एल को मारा, बहुत मारा। तो दिस इज फाइनली द डिफरेंस इन टेंशंस इन द स्विंग एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन। और उसको चाहो यार तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हो यार, ये कई बार सवाल पूछा हुआ है, जे एडवांस में भी, मेंस में भी, नीट में भी पूछा जा सकता है कि यार बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, बता डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड एट हाईएस्ट पोजीशन। तो याद रख ले 6 mg, कितना छक्का मारा सीधा 6 mg, सिक्सर। ठीक है। अच्छा सवाल है, सब लोग थोड़ा सा पेशेंस से और ध्यान से सुने। जैसे मान ले एक कार है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ये एक अजीब सा ट्रैक है मान ले, है ना, एक अजीब सा ट्रैक है, ठीक है, इस तरह से जा रही है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। जितनी स्पीड कार की यहाँ पे है उतनी कार की यहाँ पे। एट विच पॉइंट ए और बी नॉर्मल रेशन ऑन द कार इज मोर। तो यार अब इसमें वर्टिकल सर्कल में कुछ सवाल आते हैं जिनमें स्विंग कनेक्टेड नहीं होती, ऑल्दो इट इज अ वर्टिकल सर्कल, एवरीवन सी दिस। ये देख, ये वर्टिकल सर्कल ही तो बन रहा है, ये देख, बट यहाँ पे स्विंग नहीं है, उसकी जगह नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। जैसे अभी तक तुमने वर्टिकल सर्कल के सवाल बनाए ना, उसमें रे स्विंग से पार्टिकल कनेक्टेड होता था, स्विंग पार्टिकल पर टेंशन लगाता था। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे बॉडी को सरफेस बैठा देता है, सरफेस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगा देता है। और इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल पूछे आ चुके हैं, जेई में भी और नीट में भी, है ना, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे यार इसको इस तरह सोच, क्या ये कार इस इंस्टेंट पे इस इंस्टेंटेनियस सर्कल में मूव कर रही है? इस पॉइंट को सराउंड करता हुआ मैंने एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सो इस इंस्टेंट पे ये कार इस सर्कल के अलोंग जा रही है। फंडा वही है क्या कि यार अगर बॉडी सर्कल में जा रही है तो बॉडी पे टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल देख ले कितना फोर्स है, इक्वेट करा दे सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट्स इट। बॉडी पे अगर सर्कल में जा रही है तो यार नेट फोर्स लगना चाहिए टूवर्ड सेंटर, सो दैट वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सोचें, क्या यार इस कार पे ये दो फोर्सेस हैं, mg है और नॉर्मल रिएक्शन है। देखो नॉर्मल रिएक्शन का यार कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस में। ये सुनो, क्या होता है जब भी किसी बॉडी को तुम किसी सरफेस पे प्लेस करते हो तो सरफेस अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी पे एक फोर्स लगाता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? तो ऐसे सोच, ये कार यहाँ पे इस सरफेस पे बैठा है, तो ये सरफेस अपने परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? इक्वेशन कैसे बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पकड़ना है। क्या ये इक्वेशन थोड़ी थोड़ी चमकी तुम लोगों को रे? इधर देख यार, इस सर्कल का ना सेंटर नीचे की तरफ है, ये जो सर्कल मैंने बनाया ना इसका सेंटर यहाँ कहीं है, दस सेंटर। तो ध्यान से देखें, क्या mg लग रहा है टूवर्ड सेंटर, क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, तो क्या नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर हो जाएगा mg माइनस n। क्या यही नेट फोर्स यहाँ पे इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन पकड़, mg टूवर्ड सेंटर n अवे फ्रॉम सेंटर, तो नेट फोर्स हुआ सेंटर 10 माइनस 10, यही यहाँ पे बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा mv स्क्वायर बाय r। सर्कल का रेडियस यार मैंने मान लिया सर्कल का रेडियस कुछ r1 है, कोई दिक्कत नहीं। टर्म्स को थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार लिया, इसको इधर ले गए पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले गए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे बी पे देखो, ध्यान से देखें, क्या यार बी पॉइंट पे कार इस इंस्टेंटेनियस सर्कल के अलोंग मूव कर रही है। देखो यहाँ पे जो सर्कल बन रहा था उसका सेंटर नीचे था, क्या यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर ऊपर देख रहा है, यहाँ कहीं। अप्रोच वही है, नेट फोर्स देख ले टूवर्ड सेंटर, इक्वेट करा दे सेंट्रीपिटल से, कुछ है थोड़ी, रहेगा क्या लाइन के सवाल है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, नीट में भी और जे में भी। बोल फोर्स समझ में आ गए, कार का वेट हो गया mg डाउनवर्ड्स, और ये ट्रैक अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना। कार जो है इस सरफेस बैठा है ना,
तो सरफेस अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, समझ है ना, ऐसा है। तो ध्यान से देखो यार, नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है टूवर्ड सेंटर, mg लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, तो नेट फोर्स हुआ सेंटर कितना होगा, n माइनस mg। ये यहाँ पे कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ये फंडा है। इक्वेशन समझ, क्या इक्वेशन तुम लोगों को चमकी, ये सुनो, n लग रहा है टूवर्ड सेंटर, mg लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, तो नेट फोर्स हुआ सेंटर कितना हुआ, 10 माइनस 10 n माइनस mg। यही यहाँ पे इस कार को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब देखो कार सेम है, उसका मास दोनों केस में सेम रहेगा, स्पीड दे रखी है उसने सेम है, आर अलग अलग है। इसका सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया था r1 है, इस सर्कल का मैंने मान लिया रेडियस है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा यार, है ना, r2 मान लिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे NB की वैल्यू ये दिख रही है, Yes, sir. क्लियर है, mg इधर चला गया, पॉस हो गया। ध्यान से देखो, क्या यार NB की वैल्यू Na से तुम्हें बड़ी दिख रही है, Yes, sir. यू कैन इजली, है ना, यू कैन वेरी वेल कंपेयर इन बिटवीन Na एंड NB। यार Na की वैल्यू mg से छोटी है बाय दिस फैक्टर, क्या NB की वैल्यू यार mg से बड़ी है बाय दिस फैक्टर, तो mg से बड़ी वैल्यू mg से छोटी वैल्यू के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होगा। तो क्या यहाँ से हमने डेफिनेटली कंक्लूड कर लिया यार, NB इज डेफिनेटली ग्रेटर देन Na। और बिल्कुल सिमिलर सवाल है 14th वाला, अब ट्राई मार, अब तुम लोगों से बनेगा ये सवाल ना, दोनों में पूछा हुआ है, नीट में भी और जेईई मेंस में भी, है ना। अब एक बार ट्राई मार, अब बनेगा तुम लोगों से। बिल्कुल सिमिलर सवाल है एज इन द प्रीवियस केस, ठीक है। फिर से उसने दे रखा है कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड, है ना, कार जो है इस आर्बिट से ट्रैक पे इस तरह से, है ना, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। Na एंड NB आर नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड ऑन द कार। यहाँ पे कार Na लगाता है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे मान ले NB लगाता है, तो बता Na NB में रिलेशन क्या होगा, विच वन इज ग्रेटर। तो बड़ा आसान सवाल है, इधर देख, इस पॉइंट को यार सराउंड करता हुआ तुम लोग अगर देखोगे तो क्या इस तरह का एक सर्कल बनेगा, Yes, sir. है ना। तो यार इस इंस्टेंट पे कार ना इस इंस्टेंटेनियस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो देखो सर्कल का सेंटर यार नीचे है, ये यहाँ कहीं ऐसा कुछ सेंटर है ना। तो देखो कार पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, डायरेक्शन समझ में आ गए, mg तो हमेशा नीचे लगेगा, और ये ट्रैक अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कार पे इस तरह से नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, है ना। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को इक्वेशन समझ में आ गई होगी, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आए। ये देखो mg लग रहा है टूवर्ड सेंटर, n लग रहा है अवे फ्रॉम सेंटर, तो नेट फोर्स हुआ सेंटर कितना हो गया, mj माइनस n। जो भी नेट फोर्स होगा टूवर्ड सेंटर वही यहाँ पे कार को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, mv स्क्वायर बाय r, है ना। तो r मतलब मैंने मान लिया सर्कल का रेडियस कुछ r1 है। बोल, पहली इक्वेशन क्लियर। ऐसे ही हम लोग बी पॉइंट पे इक्वेशन बनाते हैं। देख बी पॉइंट को अगर आप सराउंड करता हुआ सर्कल खींचें तो ऐसा सोचा जा सकता है कि कार इस इंस्टेंट पे इस इंस्टेंटेनियस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है, और ऑफ कोर्स इसका भी सेंटर जो है नीचे होगा, यहाँ कहीं इस सर्कल का सेंटर है। तो कार पे लगने वाले क्या ये फोर्सेस तुम्हें दिख रहे हैं, कार का वेट mg हो गया डाउनवर्ड्स, और ये ट्रैक अपना परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन लगा ही रहा है ना। तो देखो क्या इस पोजीशन में भी तुम लोगों को उसी तरह की इक्वेशन दिख रही है, ये सुनो। Yes, sir. mg किधर लग रहा है, टूवर्ड सेंटर, n किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर। नेट फोर्स ओवर सेंटर कितना हो गया, mg माइनस n। यही नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। mg टूवर्ड्स n अवे, दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो जुड़ जाते, अपोजिट है इसलिए घट गया। तो mj माइनस n दस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में m वही है, v वही है, r चेंज हो गया है। इसका मैंने मान लिया रेडियस यार कुछ r2 है, तो mv स्क्वायर बाय r में r की जगह r2 चिपका दिया, टर्म्स को थोड़ा सा अल्टी पल्टी कर लिया, इसको इधर ले गए पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले गए नेगेटिव हो गया। तो अब देख कंपेरिजन कैसे करें, है ना। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
एम जी है, इसमें भी एम जी है, एम वी स्क्वायर, इसमें भी एम वी स्क्वायर है, गाड़ी अटक गई सिर्फ आर में। क्या यहाँ से क्लियरली हमें डायग्राम से दिख रहा है कि R2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन R1, Yes, sir. है ना। ये रेडियस इस रेडियस से बड़ा है। ध्यान से सोच यार, रेडियस अगर आप बड़ा करोगे तो क्या यार ये वैल्यू छोटी हो जाएगी? Yes, sir. क्वांटिटी का अगर डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएगी तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? इधर देख 10/20 है, 10/30 है, बता कौन बड़ा है? ऑब्वियस ही बात है यार, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया वैल्यू घट जाएगी। डिनोमिनेटर जितना बढ़ाएगी वैल्यू उतना कम होगी ना रे। और बढ़ा दे डिनोमिनेटर, ओवरऑल वैल्यू और घट जाएगी। तो वही तो है रे, आर आपने बढ़ा दिया तो क्या ये वैल्यू कम हो जाएगी? और कम वैल्यू अगर माइनस कराएगा तो यार वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो क्या यार हमने प्रूफ कर दिया एन बी ग्रेटर देन एन? चमका नहीं रहे। वंस मोर सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। आ जाए फिर से देख कि यार R2 आपने बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर जितना बढ़ाएगा वैल्यू उतनी कम रहेगी। तो यार ये R2 ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम हो गई, और कम वैल्यू माइनस कराएगा तो यार वैल्यू तो बढ़ गई, एन भी ज़्यादा है। अच्छा उल्टा है ना, R1 से भी थोड़ा सा फील करा देता हूँ यार, R1 छोटा है, ध्यान सुन, क्या डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतनी बड़ी? इधर देख, क्या डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतनी बड़ी है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी, है ना। तो देख डिनोमिनेटर इसका छोटा कर दिया तो वैल्यू यार बढ़ गई ना। अरे ज़्यादा वैल्यू माइनस कराएगा तो वैल्यू घट जाएगी ना, ये फंडा है। एन छोटा हो जाएगा, क्लियर है। R1 छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बढ़ गई, ज़्यादा वैल्यू माइनस करा रहा तो वैल्यू घट गई। तो एन इज डेफिनेटली लेस देन एन बी, ये एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। ये आसान सा सवाल था जो मेंस और नीट दोनों में पूछा जा चुका है। एक सवाल इसमें रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अब एक बार तुम लोग ट्राई मारना, अब तुम लोगों से बन जाएगा। एक ही बात है, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए या एन ए इज लेस देन एन बी, ठीक है। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।